एनबीसी हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त हम जौनपुर में मौजूद हैं, शाहगंज विधानसभा सीट पर, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए निषाद पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव सूर्यभान यादव जी हैं। इनसे हम बातचीत करके जानेंगे कि आखिर कौन सी वो वजह थी जिसके चलते उन्होंने निषाद पार्टी से खुद को अलग कर लिया। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर कौन सी वो वजह थी जिसके चलते जो है आप काफी लंबे समय से निषाद पार्टी से जुड़े हुए थे। जब जमीनी तौर पर संघर्ष किया जा रहा था उस वक्त भी आप बखूबी निषाद पार्टी का साथ निभा रहे थे। तो आखिर कौन सी मुख्य वजह थी जिसके चलते आपको जो है पार्टी से खुद को अलग करना पड़ा? पार्टी से अलग करने के पीछे इस समय राजनीतिक परिवेश में जिस तरह से राजनीतिक दल का गठन करके डॉक्टर संजय निषाद जी ने लोगों का विश्वास जीता, उनके हक उनके अधिकार की लड़ाई की बात करते करते कब उनका एजेंडा अपने निज स्वार्थ, अपने परिवार में किसी को सांसद बनाना, किसी को विधायक बनाना, अपना खुद एमएलसी बन जाना, इसमें परिवर्तित हो गया। और उसमें हम लोगों को एहसास तक नहीं हुआ कि अपने इस एजेंडे को इस निस्वार्थ में इतना समेट देंगे कि जो इतने विगत वर्षों से निषाद और विंध्य समाज के लोग जुड़े हुए हैं, हम जैसे लोग जुड़े हुए हैं, कि इनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी जा रही है, और उसको सब खत्म कर दिया उन्होंने। खरीद फरोख्त पे आ गए, तुरंत जो है टिकट का बेचने की बात होने लगी। इन सब चीज़ों से आहत होकर मैं जो है पार्टी से इस्तीफा लेना। किसी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव पार्टी की दिशा और दशा तय करता है कि आगे की चीजों को किस तरह से जो है, कौन सी रणनीति किस तरह से बनाई जाए जिससे पार्टी के हित में बेहतर तरीके से काम किया जा सके। तो आखिर आपको जो है क्या कभी जो है उस तरह की चीजें आपके साथ में हुई? यहाँ पर तो खुद ही जो है सब सारी चीजें मैनेज कर ली गई और बाद में जो है टिकट के लिए भी किसी दूसरे प्रत्याशी का नाम आ गया है, तो उन चीजों को आप किस तरह से देखते हैं? उनको ये भय था कि हम इन सब से अगर डिस्कस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अपोज करेंगे। कभी उन्होंने किसी को विश्वास में लिया ही नहीं, केवल अकेले भाजपा को बदनाम करते हुए कि जो है भाजपा की चल रही है, भाजपा सर्वे करा रही है, पैसा ये रख रहे हैं, सर्वे भाजपा करा रही है। ऐसे करके इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया जो जिन लड़ाई की बात करते हैं, जिन अधिकारों की, जितना इन्होंने टिकट दिया उस लिस्ट को उठा लीजिए कि इनकी लड़ाई में वो लोग शामिल होंगे कि नहीं होंगे। एकदम नहीं शामिल होंगे, केवल इनको पैसा दे दिए वो शामिल होने जा रहे हैं, आरक्षण की लड़ाई में इनका साथ देंगे। एक भी किसी व्यक्ति को, पिछड़े समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों ने चुनाव नहीं लड़ाया अपने बेटे को छोड़कर। अच्छा, एक चीज और है सर, अगर देखेंगे कहीं न कहीं तो जो है आपका जो है लंबे समय से उनके साथ में आपका संबंध ठीक ठाक था, तो आखिर क्या मतलब उनके लिए सब कुछ जो है जो आर्थिक गतिविधियां थी वही उन्हीं चीजों को वो उन्होंने पूरी तरह से देखा, ये संबंध और सब सारी चीजें इन सबको उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया? 2017 में भी आप चुनाव लड़े थे, आप बेहतर कंडीशन में थे, तो आखिर उन्होंने क्या कुछ समझा और किस आधार पर जो है टिकट रमेश सिंह को दिया? अगर संबंधों का निर्वहन करते तो कभी रमेश सिंह को या किसी व्यक्ति को, ऐसे और भी विधानसभाओं में किसी को टिकट नहीं देते। उन्होंने तो ये एजेंडा बना लिया था कि जो पार्टी जो व्यक्ति ज़्यादा पैसा देगा हम उसको टिकट देंगे, चाहे वो निषाद पार्टी का झंडा उठाया हो, नहीं उठाया हो, कभी रैली में गया हो, नहीं गया हो, इन सब चीज़ों से कोई सरोकार नहीं, केवल पैसा। और इस जनता जो है सब रोटी खाते हैं, सबके पास भी दिमाग है। डॉक्टर संजय निषाद ही अपने कैडर में कहते हैं कि दिमाग का भोजन जो होता है वो राजनीति होती है, तो सब वही भोजन करते हैं। अब की क्षेत्र की जनता उनको बता देगी कि उन्होंने कैसा निर्णय लिया है, जिसको टिकट दिया, एक भी लोग जीतेंगे नहीं। जौनपुर की मछली शहर विधानसभा सीट जो है सुरक्षित विधानसभा सीट है, वहां पर भी जो है तमाम इस तरह के कयास लग रहे थे। आपके पास भी फोन आया था, आपने ये चीजें बताई थी, क्या कुछ वो बातें हुई थी जो वहां पर कैंडिडेट था और सब सारी चीजें, क्या कुछ बातचीत हुई थी आपसे? कुछ कहीं न कहीं पैसे को लेकर ही बार्गेनिंग हो रही थी? हाँ, वो तो हो ही रही थी। हमने भी सुना था कि मछली सर से जो बात करने गए थे 3 करोड़ की बात, उसने रिकॉर्डिंग भी कर लिया था, क्योंकि रिकॉर्डिंग हमने सुना तो था लेकिन दिया नहीं उन्होंने। अब उन बलवानी के क्या कारण था कि उन्होंने नहीं दिया, जिसमें साफ स्पष्ट कहा था कि 2 करोड़ रुपए तो हम अमित शाह को देंगे, तो सीधे सीधे अमित शाह को बदनाम कर रहे थे। और मैं मानता हूं कि जो आज जिस पार्टी में इतनी बोली लगी हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के नाते लगी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अंकुश लगाना चाहिए था कि आप अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दें जिससे हमारा भी सम्मान बना रहे, आपका भी बना रहे। तो कहीं न कहीं वो भी इस खेल में शामिल है।
अब आगे जो है किस तरह की रणनीति तैयार कर रहे हैं, जो है इस चुनाव में कुछ अपनी सक्रिय भूमिका अदा करेंगे या आगामी चुनाव के लिए तैयारियां करेंगे? मैं क्षेत्र की जनता के बीच में जाऊंगा। अब तो इस समय चुनाव का है नहीं, लड़ने वाले लोग हैं, असलहा तलवार हमारे धारदार बना के हमने रखा हुआ था, अब अभी नहीं चला तो ये थोड़ी ना खराब हो जाएगा। क्षेत्र की जनता में जाऊंगा, उनके बीच में जाऊंगा, उनका विश्वास है मेरे साथ, अब नहीं तो अगला चुनाव जरूर होगा। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे हमारे साथ डॉक्टर सूर्यभान यादव जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगले चुनाव में पूरी तरह से सक्रिय तरीके से लोगों के मुद्दों को उठाते हुए राजनीति में फिर से प्रवेश किया जाएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ।